हाय दोस्तों, तो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में येचिंग चंग योनचवा और फेंगशिंग के साथ दोबारा से अपने मिशन पे लग जाता है कि आखिर इसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे कौन था। और यहाँ शेनमिनिंग भी इन सब की मदद कर रही होती है और ये काम करते करते थक गई होती है। तो येचिंग चंग इससे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं ये काम फेंगशिंग को दे दूंगा, वो मेरे लिए पूरा कर देगा। तो फिर इसके बाद शेनमिनिंग येचिंग चंग को कहती है कि तुम कुछ दिन तक ठीक नहीं थे और तुम्हारी तबीयत भी इस तरह की नहीं थी कि मैं तुमसे कोई सीरियस बात करूँ, तो इसलिए मुझे अब टाइम मिला कि मैं तुमसे प्रॉपर्ली अपोलोजाइज कर सकूं अपनी डैड की तरफ से। जो कुछ भी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ, मैं उस सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हालांकि ये वाकया कई साल पहले का है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, तो इसलिए मैं तुमसे अब माफी मांग रही हूँ। तो येचिंग चंग इससे कहता है कि तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शेनमिनिंग कहती है कि क्यों नहीं है, ये मेरे माँ बाप की वजह से हुआ है। तो येचिंग चंग इससे कहता है कि तब तुम सिर्फ 6 साल की थी, मैं तुम कुछ भी नहीं कर सकती थी तब। और फिर ये दोनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तो कुछ देर बाद विंडो पर कोई नॉक करता है, तो शेनमिनिंग जाकर देखती है तो सामने इसके फादर होते हैं। तो फिर इसके बाद शेनमिनिंग के डैड अंदर आके बैठ जाते हैं और आके इनको कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ अहम बताने आया हूँ आज यहाँ। और इसके डैड कहते हैं कि तुम लोगों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक इकट्ठी होगी और जो जो डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों ने जमा किए हैं, वो तुम लोगों को मदद नहीं करेंगे सच्चाई को मालूम करने के लिए। तो इस पे येचिंग चंग कहता है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। तो शेनमिनिंग के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की कार को हिट नहीं किया था, किसी और को रेंट किया गया था तुम्हारे पेरेंट्स की कार को हिट करने के लिए। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है येचिंग चंग के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के दिन हाईवे पर शेनमिनिंग के डैड ट्रक में होते हैं और उस दिन बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। और ट्रक में बैठे ही इसको किसी की कॉल आती है और वो कह रहा होता है कि कार को हिट करने के बाद तुम फौरन यहाँ से भाग जाना, तो उसके बाद हम तुम्हारी बीवी के इलाज में तुम्हारी फुल मदद करेंगे। तो शेनमिनिंग के डैड उस कॉल वाले आदमी या औरत को कहता है कि अगर मैं वहां से भाग गया तो ये हिट एंड रन का केस बन जाएगा। तो जो कॉल पे होता है वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कहा जा सकता है कि मौसम की खराबी की वजह से एक्सीडेंट हुआ और तुम यहाँ से जाने के बाद फौरन पुलिस में रिपोर्ट करना इस एक्सीडेंट के बारे में, जिससे तुम पर कोई शक भी नहीं पड़ेगा। क्या तुम अपनी बीवी को बचाना नहीं चाहते। तो शेनमिनिंग के डैड कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन मैं किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो फोन पे होता है वो कहता है कि तुम चुपचाप अपना एक काम करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि शेनमिनिंग के डैड ट्रक को तेजी से हाईवे पर भगाने लग जाते हैं और सामने से येचिंग चंग के पेरेंट्स की कार भी आ रही होती है, लेकिन वो अपने ट्रक को उनकी कार में हिट नहीं करते। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद कोई दूसरा ट्रक आके येचिंग चंग की पेरेंट्स की कार को हिट कर देता है बुरी तरह से। तो ये सब सुनने के बाद शेनमिनिंग कहती है, डैड क्या आप सच बोल रहे हैं। तो इसका डैड कहता है कि हम बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हाईवेज पे सीसीटीवी कैमरास और इस तरह की कोई और चीज हो, तो इसीलिए वो सब लोग आज तक मुझे ब्लेम करते हैं। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में तभी पुलिस को सारी सच्चाई का बताना चाहता था, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा जालिम थे। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ कर ना दें, लेकिन तुम्हारी माँ तो उसी रात ही चल बसी और मैं फिर वहां से जल्दी से तुम्हें लेकर वापस आ गया था, उनके पैसे लिए बगैर ही। और फिर इसके बाद शेनमिनिंग के डैड येचिंग चंग से माफी भी मांगते हैं। इसके बाद शेनमिनिंग कहती है कि अभी जो कुछ भी डैड ने बताया, मुझे उससे एक चीज समझ आई है कि तुम्हारी पेरेंट्स की कार को भी 2 दफा हिट किया गया था। पहले मेरे डैड से कहा गया था, जब उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्होंने किसी दूसरे को अरेंज किया, और जब मैं शिंगन के साथ बाहर थी तो हमारी कार पे भी 2 दफा हमला हुआ था। और फिर फ्लैशबैक में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि पहले एक ट्रक आया जो कि इनको हिट करने में नाकाम हो गया, और फिर दूसरा ट्रक आया जिसने इनको बुरी तरह से हिट किया था। और आधा माह पहले उसी आदमी ने जो मुझे कॉल करता था, उसने कहा था कि शेनमिनिंग के पास जो ब्रोच है वो उससे लेकर मुझे दो। तो फिर इसके बाद येचिंग चंग कहता है कि हम लोग अब तक यही समझते आ रहे थे कि इस सब के पीछे 2 ग्रुप्स हैं, लेकिन हमें अब समझ आया कि मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के पीछे शिनयन और तुम्हारा जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे, और जब तुम्हें किडनैप किया गया, और अब जो ब्रोच वाला मामला है, सबके पीछे कोई 2 पार्टीज नहीं बल्कि कोई एक ही है। फिर इसके बाद येचिंग चंग, योनचवा और फेंगशिंग और जितने भी इंफॉर्मेशन और पिक्चर वहाँ पे लगी होती है, ये सब बारी बारी तारे होते हैं, और आखिर पे सिर्फ एक चिट रह जाती जिसपे इसकी आंट जोंग केशन का नाम लिखा होता है। फिर इसके बाद अगली सुबह येचिंग चंग ऑफिस आ जाता है जोंग जियाकाई के आने से पहले ही, और ये आते ही येचिंग चंग को कहता है कि तुम्हें किसने ये हुक्म दिया कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करवाओ। तो येचिंग चंग कहता है कि मैंने कहा था इन सबको मीटिंग अरेंज करने के लिए। तो जियाकाई कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान की परवाह नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो। तुम्हें जोंग फैमिली और एलिट स्टार से बाहर निकाल दिए गए थे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, और इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट की चेयर पे आके बैठ जाओ। तो येचिंग चंग जियाकाई को कहता है कि पहले तुमने मेरे हाथों से एलिट ग्रुप को ले लिया था और अब मैं भी वैसा ही करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। फिर इसके बाद येचिंग चंग जियाकाई को एक फाइल देता है और कहता है कि तुम ये गौर से पढ़ लो, तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली मालिक आखिर है कौन। तो वो ये देखने के बाद कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। येचिंग चंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों से मैं मेहनत किस लिए कर रहा था कि मुझे यहाँ से कुछ भी ना मिल सके। तो फिर इसके बाद
बाद हांगनिन का भाई भी आता है और यहाँ आके कहता है कि मुझे जोंग फैमिली के किसी भी मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पैसे बनाने में काफी इंटरेस्ट है। और ये येनजिंग चंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि इसकी और हांगनिन के भाई की कंपनी आपस में कॉपरेट करेंगी। फिर इन दोनों की बेजा बहस के बाद जियाकाई और उसका सेक्रेटरी बाहर जा रहा होता है, लेकिन येनजिंग चंग दरवाजे बंद करवा लेता है। तो जियाकाई कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे अंदर लॉक करके नहीं रख सकते, जिस पर येनजिंग चंग कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा, तुमने जो किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर इसके बाद येनजिंग चंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जोंग शिनयन को तकलीफ पहुंचाई और उसके पीछे आदमी भी लगवाए, और फिर एक्सीडेंटली तुमने शिनमेनी को अगवा कर लिया शिनयन के बजाय। फिर इसके बाद जियाकाई के सेक्रेटरी आता है और कहता है कि मिस्टर यान आपको कोई गलत फहमी हुई है, और जियाकाई को कहता है कि तुम इसे सब कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। तो फिर इसके बाद फॉन्गशिंग आता है और इनको आकर सारे सबूत दिखाकर कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई सब कुछ डिनाई करने की, जबकि हमारे पास सबूत मौजूद है। और यहाँ पर जियाकाई अपने सेक्रेटरी पर सब कुछ इल्जाम लगा देता है और उसको सबके सामने कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे ऐसा सब कुछ करने की मेरी फैमिली के साथ, और ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे ही किया था। और जियाकाई कहता है कि कजन हमारा खूनी रिश्ता है, तुम्हें इसकी बातों में यकीन नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरी बात पे यकीन होना चाहिए। तो येनजिंग चंग इसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है। तो ये एक फोटो उठाता है, कहता है कि लेकिन फिर ये देखो कि इस फोटो में आखिर है कौन। और उस फोटो में जियाकाई और उसका सेक्रेटरी होते हैं जो कि पार्किंग लॉट में खड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। और जियाकाई कहता है कि तुम कभी भी मत ये सोचना कि तुम ये सबूत इस्तेमाल कर मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, और ये कहकर ये मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद शिनमेनिंग और येनजिंग चंग जोंग हाउस वापस आ जाते हैं और यहाँ पर अंकल गोंगी, जोंग केशन और उसका बेटा पहले से मौजूद होते हैं। और जियाकाई अपनी मॉम को कह रहा होता है कि इन लोगों ने देखे हमारी गैर मौजूदगी में आउटसाइडर्स के साथ एक शेयर होल्डर मीटिंग रखी और ये लोग हमारे सारे शेयर ले गए, और इन्होंने पता नहीं कोई झूठे सबूत भी बनाए और मुझे जेल में डालना चाहते हैं। तो जोंग केशन यानी जियाकाई की मॉम कहती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, चाहे ये जो मर्जी ले, इसने एलिच ग्रुप लेना है ये ले सकता है, मुझे अगर परवाह है तो सिर्फ जोंग हाउस की है जो कि मैं इसको नहीं लेने दूंगी। तो जियाकाई अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप ऐसे नहीं कर सकती, इनके हाथों में आप एलिच ग्रुप को नहीं जाने दे सकती। तो जोंग केशन आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है और तुम्हें यहाँ पे आने की भी किसी ने इजाजत नहीं दी, तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, और हम तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी नहीं जानते कि आखिर तुम हो कौन। तो येनजिंग चंग हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। और फिर येनजिंग चंग अपने डैड की रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाता है जो कि इसकी आंट केशन ने मैनिपुलेट की थी, और उसमें ऐसे कोई बात नहीं होती जिससे ये साबित हो रहा हो कि ये जोंग मेशन और लैन यी का बेटा नहीं। तो केशन कहती है कि तुम वाकई काफी काबिल हो, तुमने सही वाली रिकॉर्डिंग आखिरकार ढूंढ ही ली, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है, वो लोग तो मर चुके हैं। केशन बार बार इसके पेरेंट्स के मरने का जिक्र कर रही होती, जिसको सुन के येनजिंग चंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स 17 साल पहले गहरे समुद्र में डूबकर मर गए। और फिर येनजिंग चंग आगे बढ़ता है और जिस पेंटिंग के सामने खड़ी होकर ये कह रही होती है, ये उसके सामने आकर एक गोल्ड स्टिक उठाता है और उसको फाड़ना शुरू हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।